दोस्तों लगभग सारे संकेत मिलने लगे हैं कि अब ये बहुत सही समय है जब भारत को एक कठोर निर्णय लेते हुए राफेल एम को भारत लेकर आना चाहिए भारतीय नौसेना के लिए। अगर राफेल एम में कोई परेशानी आपको महसूस हो रही है तो इसके ऑप्शन के तौर पर अमेरिकन F-18 सुपर हॉर्नेट भी हम लोग भारतीय नौसेना के लिए खरीद सकते हैं। ये इतना ज्यादा इस समय जरूरी हो चुका है। इसकी कल्पना आप इसी बात से कीजिए कि भारत के पास इस समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल हो चुके हैं, लेकिन अगर बात की जाए फाइटर एयरक्राफ्ट की तो केवल MiG-29K हमारे पास मौजूद हैं और वो भी एकदम लिमिटेड नंबर्स में। यानी वो दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर डिप्लॉय करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो, उनका नंबर बराबर हो, ये चीज हमारे पास नहीं है। कहने का मतलब जितना उपयोग है उतने फाइटर जेट भी इस समय हमारे पास नहीं है। और जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो है इसके चौथे क्रैश को लेकर। जी हाँ, ये चौथा साल है जब ये चौथा फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है। जी हाँ, भारतीय नौसेना का एक विमान MiG-29K गोवा के तटीय इलाके में क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि इसके पीछे कोई माल फंक्शन था जिस वजह से ये फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। अच्छी बात यहाँ पर ये रही कि जो हमारे पायलट थे उन्हें सकुशल बचा लिया गया है। हालांकि इस समय उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ईश्वर से कामना करेंगे कि वो पूरी तरह से स्वस्थ जल्दी हो जाए। लेकिन कहने का मतलब 2018 के बाद में ये चौथा प्लेन क्रैश हुआ है भारतीय नौसेना का। अब इसके बाद ऑब्वियसली यार नंबर्स भी कम हो रहे होंगे, क्योंकि 4 प्लेन तो सीधे 4 सालों में कम हो गए। तो अब बताया जा रहा है कि इनका आंकड़ा 40 से 41 के लगभग बचा है। लेकिन बात केवल नंबर्स की ही नहीं है, बात यह है कि MiG-29K कहीं MiG-21 जैसा रिकॉर्ड सेट ना कर दे। देखिए, कुछ समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था INS विक्रांत को लेकर, और हमने कहा था कि अगर MiG-29K INS विक्रांत के ऊपर से एक ऑपरेट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये INS विक्रांत की जो लैंडिंग सरफेस है उसे डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम MiG-29 में बनी हुई है और काफी लंबे समय से है। यानी ये नए एयरक्राफ्ट कैरियर को भी खराब कर सकते हैं लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान। इसी के साथ साथ जो इसमें सबसे बड़ी समस्या निकल कर आ रही है वो है इसका इंजन। हमने आपको बताया था वीडियो में कि कई बार इसका इंजन फ्लाइंग कंडीशन के दौरान ही बंद हो जाते हैं। यानी अच्छी बात है कि ये ट्विन इंजन है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे पायलट्स ने एक ही इंजन के बूते इस MiG-29K को लैंड करवाया है। कहने का मतलब कब इसमें कहां किस तरह की प्रॉब्लम आ जाए इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वैसे मैंने इसके अपग्रेड से रिलेटेड भी आपको वीडियो बनाकर दिया था कि इसके अंदर भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से तैयार किया गया मिशन कंप्यूटर इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसके बाद हम लोग पूरी तरह से सक्षम होंगे DRDO द्वारा बनाए गए सभी वेपन्स को लगभग इसके अंदर इंटीग्रेट करने के लिए। तो ये तो अच्छी खैर बात है कि इसकी कैपेबिलिटी को हम लोग बढ़ा देंगे, लेकिन अंततः अगर जब बात आ जाती है इंजन प्रॉब्लम की तो उसे सॉल्व करना इतना आसान तो होगा नहीं ऑब्वियसली। और अगर हम लोग इंजन रिप्लेस करेंगे भी तो इसमें भी बहुत ही दिक्कतें जाने वाली है। वैसे तो आप रशिया से इतने सारे इंजन एक साथ खरीद नहीं सकते। क्या वो डिलीवर कर पाएगा? अगर वो कर भी पाएगा तो क्या हम उसे खरीद पाएंगे? क्योंकि दबाव हमारे ऊपर अमेरिकन बहुत ज्यादा रहेगा। तो कहने का मतलब MiG-29K को बहुत ज्यादा लंबे समय तक या और ज्यादा समय तक भारतीय नौसेना का हिस्सा बनाए रखना ये भारत के लिए बहुत दिक्कतदायी सबक हो सकता है, बहुत ज्यादा। आपने एक चीज नोटिस की होगी, भारत में अक्सर रशियन प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। इनका कारण ये है कि रशिया में काफी ठंड पड़ती है, तो वहां पर अपने हिसाब से वो लोग इन प्लेन्स को डिजाइन करते हैं, इनका निर्माण करते हैं। लेकिन जब ये भारत आते हैं तो कंडीशन बिल्कुल ही बदल जाती है। कहीं पर ठंड है तो कहीं पर रेगिस्तानी गर्मी है तो कहीं पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है। इन सब चीजों की वजह से ये प्रॉपर काम नहीं कर पाते, और जब तक नए रहते हैं तब तक तो खैर ज्यादा दिक्कतों को सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद इनमें प्रॉब्लम्स अक्सर आती रहती है। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों देखिए कि इतने सारे प्लेन क्रैश होते हैं, लेकिन आज तक किसी भी मीडिया में हमारे पायलट्स को लेकर किसी भी तरह का कोई प्रोपोगेंडा नहीं किया गया। यानी आज तक कभी किसी भी मीडिया हाउस की रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि प्लेन जो क्रैश हुआ है इसके पीछे भारतीय पायलट जिम्मेदार है। ऐसा आपको कभी भी देखने सुनने के लिए नहीं मिला होगा, जबकि हम जानते हैं कि भारत में इस समय मैक्सिमम मीडिया हाउसेस भारत की कमी निकालने के पीछे लगे रहते हैं। वो लोग ढूंढ कर भारत की कमियों को उजागर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो लोग कभी भी भारतीय पायलट्स के बारे में उल्टी सीधी बात नहीं लिख सकते। जबकि इतने सारे प्लेन क्रैश होते हैं तो बहुत आसान हो जाता है इन सब के लिए कि भारतीय पायलट्स के ऊपर ये जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब दुश्मन भी आपके फाइटर पायलट को क्रिटिसाइज करने से पहले 100 बार सोच रहा है। यानी जो आपके फाइटर पायलट है वो अनमोल है आपके लिए, वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग इन खराब फाइटर्स की वजह से हमारे पायलट्स को नहीं खोना चाहेंगे। खैर, इस क्रैश में अच्छी बात रही कि पायलट्स को सकुशल बचा लिया गया, लेकिन हो सकता है कि किसी बार अनहोनी हो जाए।
तो इन सारी चीजों को देखते हुए बहुत ही जल्द जो नेवी के लिए 27 फाइटर्स हमें खरीदने विदेशों से, उसकी डील को फास्ट ट्रैक कर दिया जाए। वैसे खरीदना है ही, उसे हर हाल में खरीदना है और संभवतः 2023 के मध्य तक हम इसकी डील को फाइनल कर भी लेंगे। लेकिन अगर उससे भी पहले काम हो सकता है तो जरूर करना चाहिए। इससे अच्छा समय आपके पास दोबारा नहीं रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।